के वीडियो में जानेंगे पालक से संबंधित संपूर्ण जानकारी। आज दोस्तों हम मार्केट में जाते हैं और देखते हैं कि लोग 12 महीने पालक का सेवन कर रहे हैं, जो कि ये गलत है। आयुर्वेद के अनुसार आज की वीडियो में जानेंगे पालक का सेवन कब करना चाहिए, किस समय करना चाहिए, कितनी मात्रा में करना चाहिए। जो दोस्तों पालक आपके लिए अमृत का काम करती है, अगर आप इसे गलत समय पे गलत मौसम में इसका प्रयोग करेंगे तो दोस्तों ये फायदे के बजाय आपको नुकसान पहुंचा सकती है। पालक दोस्तों, पालक हमारे शरीर के लिए एक सुपर फूड है। पालक में सभी प्रकार के प्रोटीन्स, विटामिन्स, एंटीऑक्सीडेंट पाए जाने, यानी कि हर एक पोषक तत्वों से भरपूर होती है ये पालक। इसलिए पालक सबको खानी चाहिए, लेकिन सबको पालक खाने का मात्रा और समय नहीं पता है, जिससे इसके नुकसान से लोग परिचित नहीं हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी पालक का प्रयोग करते हैं तो इस वीडियो को ध्यान से अंत तक पूरा सुनिएगा। सुनने के बाद आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइए, अगर आप पालक खाते थे तो किस रूप में खाते थे और किस मौसम में खाते थे, किस समय खाते थे, आप हमें बताइए। और वीडियो को सुनने के बाद अगर आप इस तरीके से पालक का सेवन करेंगे तो आपको फ़ायदा ही फ़ायदा मिलेगा। तो जैसे दोस्तों हमने आपको पहले ही बता दिया, पालक सभी पोषक तत्वों से भरपूर है। पालक आपके शरीर में खून की कमी को पूरा करती है, कैल्शियम की कमी को पूरा करती है और दोस्तों पाचन तंत्र से संबंधित गैस, कब्ज़, एसिडिटी को दूर करने में भी मदद करती है। आपके आँखों के लिए पालक बहुत ही फ़ायदेमंद है, बालों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, शारीरिक कमज़ोरी को दूर करने में मदद करती है ये पालक। आपने पालक में पाए जाने वाले तत्व के बारे में जाना, फ़ायदे के बारे में जाना। अब हमें ये जानने की ज़रूरत है, अगर हम पालक का प्रयोग कर रहे हैं तो किसके साथ करें, कब करें, कितनी मात्रा में करें और किस सीज़न में करें। तो चलिए पहले हम जान लेते हैं पालक का समय कब है, किस सीज़न में पालक हमें मिलती है। दोस्तों, आज के समय में पालक हमें 12 महीने मिलती है, लेकिन हमें 12 महीने पालक बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। पालक का जब सीज़न हो तो सीज़न में खाना चाहिए, क्योंकि हमारे शरीर में 3 प्रकार के दोष पाए जाते हैं। पहले इस पॉइंट को समझना बहुत ज़रूरी है। हमारे शरीर में 3 प्रकार के दोष पाए जाते हैं, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। जब हमारे शरीर का ये 3 दोष डिसबैलेंस होता है, बिगड़ जाता है, तभी हमारा शरीर बीमार पड़ता है। और हमारे शरीर का ये 3 दोष बिगड़ता क्यों है? जब हम गलत चीज़ों को गलत समय पे गलत मात्रा में खाते हैं, तब दोस्तों वो हमारे शरीर का ये 3 दोष डिसबैलेंस होता है। अगर आप अपने शरीर को तीनों दोष को बैलेंस करना चाहते हैं तो सही समय पे सही मात्रा में सीजन वाइज खाइए, तो आपके शरीर का ये 3 दोष बैलेंस में रहेगा और आप बीमारी से मुक्त रहेंगे। अगर हमारे शरीर का वात दोष बिगड़ गया तो शरीर में 50 से 60% बीमारी होती है। जब शरीर का पित्त दोष बिगड़ गया तो 25 से 30% बीमारियां होती हैं। और हमारे शरीर का अगर कफ दोष बिगड़ गया तो 10 से 15% बीमारियां होती हैं। तो आप समझ गए ये शरीर के 3 दोष कितना ज़रूरी है। इसीलिए कहा गया है, हमने शुरू में कहा, पालक भी अगर आप गलत मौसम में, गलत समय पे, गलत मात्रा में खाएँगे तो हमारे 3 दोष को डिसबैलेंस करेगी। तो चलिए अब हम ये जानते हैं पालक का सीज़न कब है, किस सीज़न में हमें खाना चाहिए। दोस्तों, अब बारिश पड़ रही है, बारिश में भूल के भी हमें पालक नहीं खाना चाहिए। क्योंकि जब बारिश होती है, पालक खेत में ज़मीन के ऊपर पाए जाने वाले पत्ती वाली ये साग है। तो जब खेत में बारिश होती है, पानी लगता है, तो जो कीड़े-मकोड़े होते हैं वो इस पत्तियों पे आ जाते हैं, पत्तियाँ खाने लगते हैं। तो किसान क्या करते हैं, कीटनाशक दवा या कीटनाशक पाउडर का प्रयोग करते हैं। तो जो पत्तों पे डाला जाता है वो उसके कीटनाशक पत्ते पाउडर और दवा का असर उस पे रहता है। आप सही मात्रा में उसे धुलते नहीं हैं, तो उसके भी नुकसान को आपको झेलना पड़ सकता है। इसलिए बारिश में भूल के भी हमें पालक नहीं खाना चाहिए, कभी भी भूल के। पालक खाने का समय क्या है? अब दोस्तों, जब बारिश खत्म होती है, बारिश खत्म होने के बाद किसान का खेत सूखता है,
जब किसान का खेत सूखता है तो समय क्या होता है? अक्टूबर, सितंबर और अक्टूबर, क्योंकि जुलाई, अगस्त, सितंबर तक तो बारिश ही होती है। इसके बाद जब बारिश बंद होती है तो खेत सूखता है, तो किसान खेत को तैयार करता है, उसकी जुताई करके, खाद ओद करके। फिर उसके बाद पालक बोया जाता है। यानी कि सितंबर, अक्टूबर, यानी अक्टूबर और नवंबर में, अक्टूबर के अंत में, नवंबर में पालक की बुआई होती है। 1 से 2 1 से 2 महीने में पालक तैयार होती है। यानी दिसंबर बीतते-बीतते पालक मार्केट में आने लगती है। किसी का खेत ऊपर है या बारिश जल्दी से बंद हो गई, बहुत पहले से, तो पालक आपको लगते दिसंबर ही मिलना शुरू हो जाता है। तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल तक यही पालक का सही सीज़न है। तो यही 4-5 महीने जो भी समय है, जैसे दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये 5 महीने हमें पालक खाना चाहिए। इसके बाद जब तड़ाके की गर्मी पड़ने लगती है तो गर्मी के कारण भी खेत सूखने लगते हैं और उस समय पत्तों पे कीड़े बहुत लगते हैं, तो भी दवा का छिड़काव किया जाता है। तो अप्रैल के बाद हो सके तो हमें पालक का प्रयोग नहीं करना चाहिए। बस यही 5 महीने पालक का प्रयोग करें, तो दोस्तों आप समझ गए कब हमें पालक खाना चाहिए। लेकिन हम मार्केट में जाते हैं तो लोग 12 महीने पालक का प्रयोग कर रहे हैं, सबसे गलत है। फ़ायदे के चक्कर में लोग नुकसान झेल रहे हैं। ये 5 महीने हमें पालक खाना चाहिए। तो पालक का आप साग भी खा सकते हैं, सतपईता भी खा सकते हैं और कोई डिश बना के खा सकते हैं। बस एक बात का ध्यान दीजिए, एक बार में एक ही साग हमें खाना है। अगर आप कई साग लेंगे तो आपका डाइजेशन जो है उसे पचा नहीं पाएँगा, आपको गैस एसिडिटी होगी। पालक का सेवन जब करें, चाहे साग के तौर पे या सतपईता के तौर पे, दिन में करें, रात में ना करें। सूर्य डूबने के बाद पालक का प्रयोग ना करें। सूर्य डूबने के बाद हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है। अगर आप सूर्य डूबने के बाद पालक का साग खाते हैं तो ये पचने में टाइम लेगा और जितने देर तक आपके पेट में पड़ा रहेगा, फिर सड़ने लगेगा, गैस, कब्ज, एसिडिटी बनेगी। इसीलिए सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले आप पालक का सेवन करें। जो भी डिश इससे आप बना रहे हैं, सूर्य डूबने के बाद ना लें। तो पालक का जूस भी आप ले सकते हैं। अगर आप अपने लीवर को डिटॉक्सिफ़ाई करना चाहते हैं तो लोग पालक के जूस का भी प्रयोग करते हैं, तो पालक का जूस भी ले सकते हैं। साग सपेता जो भी आप लेंगे, एक दिन में हमें कितना पालक लेना चाहिए? अगर आप पालक का साग ले रहे हैं या सपेता ले रहे हैं, तो दोस्तों 200 ग्राम से 250 ग्राम पालक लेना चाहिए। इससे ज़्यादा मात्रा में लेंगे तो ये आपको नुकसान पहुँचा सकता है। तो दोस्तों इसमें क्योंकि आयरन भी होता है और कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं उनमें पालक का प्रयोग नहीं खाना चाहिए। तो किस बीमारी में पालक का प्रयोग नहीं करना चाहिए, इससे संबंधित हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। अब दोस्तों आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से ये बताइए कि आप अब तक पालक कब खाते थे, किस सीजन में खाते थे, ये हमें आप ज़रूर बताइए। और किस बीमारी में पालक नहीं खाना चाहिए, किसे पालक नहीं खाना चाहिए, इससे संबंधित जानकारी के लिए हमारे अगले वीडियो दोस्तों ज़रूर देखिए। अगर आप हमारी जानकारी से संतुष्ट हैं तो इस जानकारी को हर घर पहुँचाइए, क्योंकि आज के समय में पालक सब लोग खाते हैं, सबको पालक खाने का सही समय पता चले और उसका सही समय से प्रयोग करके अपने शरीर को स्वस्थ और निरोग बनाएँ।